फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, मोदी सरकार पर विपक्ष का बड़ा हमला। पुलिस तत्काल में राजद्रोह का केस लगाकर बाबा रामदेव को डलवाए अंदर। जी हाँ, मोदी जी न दे अपनी दोस्ती यारी का सबूत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लक्षद्वीप को लेकर मचा बवाल। राहुल गांधी ने कहा दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी में लग गए हैं पीएम मोदी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि उसकी करारी हार होने वाली यूपी में। जी इसीलिए बौखला रही है। लगातार जिन भाई बहनों ने अपने परिवार वालों को खोया उनके साथ इंसाफ करेंगे हम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी के अंदरूनी सर्वे से ही मची फूट मच गई है बीजेपी में। दरअसल आपको बता दें योगी को बदलने की मांग चल रही है कि अब की बार योगी को सीएम नहीं बनाया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों सऊदी और इजराइल में आपस में ही ठन गई है। सऊदी ने दोस्तों रोक लगा दी है इजराइल की फ्लाइटों पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एमएसपी को लेकर किसान अड़े अपनी बात पर। बोले फिलहाल कितने ही साल बैठना पड़े लेकिन इस सरकार का अंत तो कर जाएंगे। सरकार गलतफहमी में ना रहे। अभी तो 6 महीने हुए हैं, हम तो 6 साल भी बैठ सकते हैं। जी हाँ, सरकार अभी नहीं मानी इसका मतलब कभी नहीं मानेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों शाह को आपको बता दें शाह को दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआर उनके ऊपर होने की मांग अब तेज हो गई। कल आपको बता दें जज ने कहा था कि एफआईआर हो। आज जो है यहाँ पर आम जनता भी शाह के ऊपर एफआईआर की बात कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों फिर से फंस गया एक बार सुपारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इसके रिपोर्टर भी इसी की तरह आपको बता दोस्तों रिपब्लिक बांग्ला के एक रिपोर्टर ने जो यहाँ पर गलत सीबीआई झूठा सीबीआई बनकर एक दोस्तों एक बंदे को वो कर लिया अपहरण उसका, जिसको लेकर दोस्तों अर्नब गोस्वामी फंस गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गांव गांव बढ़ता कोरोना। दोस्तों जी आपको बता दोस्तों यूपी में लगातार यूपी गांव में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ब्लैक फंगस पर घिरी सरकार के ऊपर विपक्ष ने साधा जमकर निशाना। बोले कोई तैयारियां नहीं करके रखी है मोदी जी ने। जी दरअसल दोस्तों लोग गुहार लगा रहे हैं इंजेक्शनों की ब्लैक फंगस के लिए, लेकिन सरकार किसी की मदद नहीं कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाने की मांग। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव जैसे लोगों को पनाह दे रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें बाबा रामदेव के ऊपर राजद्रोह का केस लगाने की मांग चल रही। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों अब आईएमए ने मोर्चा खोल दिया मोदी के खिलाफ ही। बोले फिलहाल तत्काल में ढोंगी बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज करके पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। लगातार ये जो डॉक्टरों का मनोबल गिरा रहा है और जिस तरीके से ये बोल रहा है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं मुझे जो अरेस्ट कर सके, इसका ये गलतफहमी दूर करना चाहिए। मैं आपको बता दोस्तों बाबा रामदेव तो बाद में फंसेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ही लोगों की रडार पर आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी यारी है बाबा रामदेव से। और अब लोग मोदी से कह रहे हैं कि फिलहाल राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए। जी आईएमए ने साफ अपनी चिट्ठी में लिखा है कि फिलहाल इस ढोंगी बाबा को कुछ नहीं पता है डॉक्टरी के बारे में, फिर भी ये डॉक्टरों के बारे में अनाप शराब बके जा रहा है। इसके ऊपर तत्काल में रिपोर्ट होना चाहिए। ना सिर्फ रिपोर्ट बल्कि दोस्तों कहीं ना कहीं इस ढोंगी बाबा और मोदी सरकार दोनों की पोल खुली है। मोदी सरकार जो कि ढोंगी को एक तरीके से सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये सच्चाई सामने आ गई है कि फिलहाल मोदी जी की जो बड़ी बड़ी वाणियां थी, जो बड़ी बड़ी बातें थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल 2024 तक बैठेंगे, 2024 तक बैठेंगे और इस आंदोलन को तभी खत्म करेंगे जब तीनों काले कानून को वापस ले लेगी सरकार और एमएसपी पर एक्ट बनाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार सरकार के ऊपर फूटता चला जा रहा है। बीते दिन जो किसानों ने जमकर काले झंडे दिखाए थे और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी भी की थी। पंजाब
से लेकर हरियाणा से लेकर दोस्तों तो हर जगह किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। अब दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान हो गया है कि फिलहाल 2024 तक ये आंदोलन चलने वाला है। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल सरकार 6 महीने में नहीं मानी, इसका मतलब यही है कि सरकार आगे भी मानने वाली नहीं है। और दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के गले की हड्डी बन चुका किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की वजह से दोस्तों इनकी कई जगह करारी हार हो रही है। इस बात का इनको डर साफ साफ सता रहा है कि फिलहाल आने वाले यूपी के चुनाव में किसानों का गहरा असर पड़ेगा। और दोस्तों इसीलिए मोदी सरकार ने पहले से यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि हम यूपी का चुनाव भी हराएंगे। आज राकेश टिकैत ने कहा कि हर जगह का किसान एक हो चुका है। जगह जगह के शहरों के किसान, जो जहां जहां के गांव के किसान हैं, वो सब एक हो चुके हैं और सबकी एक ही सोच है। सबका यही मानना है कि फिलहाल एमएसपी पर एक्ट होना चाहिए और जो यहाँ पर सभी किसानों को एमएसपी मिले और इसी के साथ तीनों काले कानून वापस भी हो। आपको बता दें दोस्तों सीधा सीधा राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस आंदोलन को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक नरेंद्र मोदी बात कर इन काले कानून को वापस नहीं ले लेते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल समाजवादी पार्टी ने बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी जी डर गए। जी हाँ, योगी को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के लोगों की मौतों का मजाक उड़ाया है, उनको जो यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान करके उनको रेतों के नीचे दफनाया गया है, वो सारी लाशें सवाल पूछ रहे हैं। उनके रिश्तेदार सवाल पूछेंगे जब वोट मांगने का समय आएगा तो बीजेपी जो यहां पर सवाल पूछेंगे बीजेपी से कि हम आपको वोट क्यों दें। अखिलेश यादव ने कहा जिस तरीके से हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और लोग अपनों को खो रहे हैं, लगातार कोरोना पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हमें पूरा यकीन है आने वाले समय में जनता जो है वो इसका जवाब जरूर मांगेगी इस भारतीय जनता पार्टी से। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरजमी जो है वो हिल चुकी है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये बात मायने रखती है कि आज जो जिन मुर्दों को दोस्तों जलाना था हिंदू धर्म के विधि विधान के हिसाब से, उनको रेतों के नीचे दफना दिया गया। उसके बावजूद भी दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार चुपचाप है। उन लाशों का बल्कि मजाक बनाया जा रहा है कि बहती हुई समाधि है। सोचिए इस तरीके के बीजेपी के लोग बयान देते और फिर उस पर खुद ही हंसते भी हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल दूसरा कश्मीर बनाने जा रही मोदी सरकार लक्षद्वीप को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें विफ को लेकर जो यहाँ पर सारा बवाल हो गया। आपको बता दोस्तों भयंकर तरीके से लक्षद्वीप में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट दोस्तों उपराज्यपाल के कारण चल रहा है। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल। आपको बता दोस्तों प्रफुल्ल पटेल भी वही काम कर रहे हैं जो कभी मोदी किया करते थे, जो 2001 में हुए थे दंगे, जिसमें मोदी का नाम सबसे पहले आया था कि मोदी ने वो दंगे कराए थे। लेकिन दोस्तों अब प्रफुल्ल पटेल उसी राह पर चल पड़ा है। आपको बता दें प्रफुल्ल पटेल ने दोस्तों लक्षद्वीप में विफ बंद कर दिया और जबकि वहां पर दोस्तों 90% जो है वहां पर मुस्लिम रहते। इसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि तत्काल में प्रफुल्ल पटेल को अपने पद से हटा देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, आज जिस तरीके से वो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है खास करके मुस्लिम समाज की, ये बहुत ही गलत है। दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी में लग गए नरेंद्र मोदी। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी चुपचाप बैठे हुए हैं। और हैरत की बात यह होती है दोस्तों कि मोदी ये भी कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि हम मुस्लिम हिंदू नहीं करते, जबकि मुसलमानों को कितना प्रताड़ित करते हैं ये लोग, ये आपके सामने। अब विफ को लेकर सियासत हो रही है। इससे पहले आपने देखा था कैसे एनआरसी CAA लाया गया था, उसमें न जाने कितने मासूम लोगों की जाने गई थी, कितने मुसलमान मारे गए थे, लेकिन तब भी दोस्तों मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा था। और दोस्तों ये प्रफुल्ल पटेल का जो ये फैसला है, ये बहुत ही गलत फैसला है। फिलहाल सबको अपना अपना जात धर्म को जीने का हक होता है, उनको अपने मनपसंद का खाने का हक होता है। आप किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगा सकते। अब जिस तरीके से स्विफ्ट को बंद किया गया, इसको लेकर दोस्तों सवालों के घेरे में आ गया है प्रफुल्ल पटेल। इनकी अपनी पार्टी के लोग इनको नहीं पूछ रहे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बिल्कुल सही हमला बोला है।
फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, फिलहाल शाह के ऊपर हो एफआईआर दर्ज, पूरे देश में उठ रही मांग। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पटा रहे हैं और कोरोना फैलाने के बाद बंगाल की रैलियों में जबरदस्त तरीके से शामिल होने के बाद अमित शाह गायब हो चुके। सोचिए दोस्तों यूपी की मीटिंगों में शामिल होने के लिए अमित शाह के पास टाइम है, लेकिन कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के से लड़ने के लिए दोस्तों अमित शाह के पास एक भी जवाब नहीं है, ना ही उनके पास जो एक ट्वीट करने का समय, जिसको लेकर दोस्तों कल जो यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने फटकार लगाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि फिलहाल अमित शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, तत्काल में अमित शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। जिसको लेकर दोस्तों अब आम जनता ने भी अमित शाह के ऊपर सवालों के घेरे खड़े करते हुए कहा कि फिलहाल अमित शाह के ऊपर एफआईआर होना ही चाहिए। देश का गृह मंत्री जो है बंगाल चुनाव के बाद से गायब हो गया। जो गृह मंत्री लोगों को बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था दोस्तों, वो लगातार ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। फिलहाल अपनी इमेज सुधारने के चक्कर में है ये लोग दोस्तों, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, ये लोग अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों ये इनकी सोची समझी रणनीति है, जानबूझकर ये ऐसे काम करते हैं कि जब ये जवाब देंगे, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, कोरोना चला जाएगा, ताकि जो मौतों के आंकड़े हैं, अभी जो लोगों का गुस्सा है वो शांत हो जाए वक्त के साथ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सऊदी और दोस्तों आपको बता दें इजराइल में ठन गई है। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें सऊदी ने जो यहाँ पर इजराइल की फ्लाइट पर रोक लगा दी है। ऐसा तो दोस्तों तब भी नहीं हुआ था जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें इजराइल की लगातार बर्बरता जिस तरीके से फैलती जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों अब गुस्सा फूट गया और सऊदी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इजराइल की फ्लाइट पर रोक लगा दी है कि फिलहाल इजराइल की फ्लाइट नहीं आएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब इजराइल और सऊदी अरब में ठन गई है। जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले किए गए हैं, जिस तरीके से मासूम लोगों की जानें गई हैं, इसको लेकर दोस्तों अब सऊदी ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आपको बता दोस्तों दंगाई पत्रकार अर्णव गोस्वामी फिर से एक बार फंसा। जो अर्णव गोस्वामी दोस्तों दूसरों को जो है यहाँ पर आतंकवादी बताता है, जो अर्णव गोस्वामी किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी माओवादी बताता है दोस्तों, आज उसी के ऊपर गाज गिर गई। दरअसल दोस्तों अर्णव गोस्वामी का एक दूसरा नाम भी आप अच्छे से जानते होंगे, सुपारी पत्रकार। जी हाँ, सुपारी पत्रकार से ये जाना जाता है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों अब इसके ही एक रिपोर्टर ने दोस्तों एक इंसान का किडनैप कर लिया है, जिसके चलते आपको बता दें दोस्तों बांग्ला रिपब्लिक चैनल जो है वो बुरी तरीके से फंस गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इसका एक रिपोर्टर है आशीष दोस्तों, इसका नाम है अभिषेक, सॉरी दोस्तों अभिषेक नाम है इसके रिपोर्टर का। और उस अभिषेक ने दोस्तों एक व्यापारी को किडनैप किया था इसकी रिपब्लिक बांग्ला की गाड़ी में, जिसके बाद दोस्तों ड्राइवर ने जो यहाँ पर यह कबूल लिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि अभिषेक जो है वो फरार हो गया। यानी कि सोचिए दोस्तों जो अर्णव गोस्वामी लोगों को सर्टिफिकेट बांटता रहता है देशद्रोह के और देशवासियों के, उस अर्णव गोस्वामी के पत्रकार इससे भी 2 कदम आगे हैं। ये तो लोगों को किडनैप कर रहे हैं, उनको अपहरण कर रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों अब अर्णव गोस्वामी बुरी तरीके से फंस गया। आपको बता दें दोस्तों कि कोलकाता में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई इसके रिपोर्टर के खिलाफ, और फिलहाल गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। इसके चैनल की ही गाड़ी थी रिपब्लिक बांग्ला की, जिसके बाद दोस्तों अब अर्णव गोस्वामी बुरी तरीके से फंस गया। आपको बता दें अभी तक अर्णव गोस्वामी किसानों मुसलमानों को टारगेट करता था, अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अर्णव गोस्वामी का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों ये वो पत्रकार हैं जो अभी जेल में जा जाकर ताजी ताजी हवा खाकर आए हैं, और इनका राज तब तक ही जब तक मोदी सरकार है। जिस दिन मोदी हटा दोस्तों उस दिन अर्णव गोस्वामी को बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि इसने सबसे पंगा ले रखा है, इसने कांग्रेस से पंगा ले रखा है, लोगों के बारे में अनशन बातें बोल रखी हैं। जिस दिन भी सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन इसका भी डी एंड होना तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं असफल। जी हाँ, विपक्ष ने बोला जमकर हमला, ब्लैक फंगस को लेकर कोई भी जो है दोस्तों आपको बता दें सरकार ने नहीं कर रखी है अभी तक दोस्तों कोई भी इंतजाम। आपको बता दोस्तों जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेताया था कि उनको कोरोना के लिए पहले से इंतजाम कर रखने चाहिए। अब आपको बता दोस्तों ब्लैक फंगस नाम की बीमारी लगातार
बढ़ती जा रही है। लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों आपको बता दें लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कभी ब्लैक फंगस के लिए दोस्तों तो कभी रेमडेसिविर के लिए लोग परेशान होते, लेकिन अब जिस तरीके से दोस्तों ब्लैक फंगस की ना ही दवाइयां उपलब्ध है ना ही इंजेक्शन, इसको लेकर जनता परेशान है। मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, सभी से दोस्तों आम जनता गुहार लगा रही है। लेकिन सोचिए दोस्तों मदद कौन कर रहा है? आम आदमी सोनू सूद। सरकार के पास दोस्तों इतना भी टाइम नहीं है कि जनता की बात सुने, उनको जिस चीज की जरूरत है वो मुहैया कराए। ये सरकार है दोस्तों जिसको आपने वोट दिया था। सोचिए जो मन की बात करता है, ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात करता है और अपने आप ही खत्म कर देता है। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों अपने ऊपर ही मन की बात कर कर अपने आप को ही सुनाकर भाग जाता है। पहला प्रधानमंत्री आपने ऐसा देखा होगा जो मन की बात में सिर्फ इधर उधर की बात कर कर सामने वाला भाग जाता है। यह है हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनसे मिलिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मांझी के बदले सुर पर अटकल लग रहा है। आपको बता दोस्तों बड़ा फटकार लग सकती है नीतीश और मोदी को। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते मांझी ने जो इन दिनों अजीब से सुर इख्तियार कर लिए जो कि बगावती है। आपको बता दोस्तों बगावती सुर उठ रहा है मांझी के। हालांकि दोस्तों कई लोगों का कहना है कि मांझी ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं कंट्रोवर्सी में आने के लिए, ताकि वो कंट्रोवर्सी में बने रहे। वरना सोचिए दोस्तों मांझी जो लगातार बीजेपी की आलोचना करे जा रहा है, लेकिन दोस्तों वो कहीं से कहीं तक बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। या फिर दोस्तों मांझी डबल गेम तो नहीं खेलना है कि एक तरीके से वो जनता को दोस्तों मनाकर भी रखें ताकि जनता नाराज ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों आजकल जो चल रहा है किसानों का विरोध चल रहा है, आम जनता बीजेपी को वोट देने वाली नहीं है। तो मांझी डर रहा है कि ऐसा नहीं हो अगली बार मुझे वोट ही ना दे जनता। तो दोस्तों मांझी दोनों कश्ती में पैर रखना चाह रहा है। एक तरफ तो वो मोदी की बुराई कर रहा है, दूसरी तरफ वो उसी पार्टी के साथ है। आप सोच सकते हैं डबल इंजन सरकार के साथ ही मांझी मिले हुए। इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि मांझी जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है। अगर वो पार्टी छोड़ने वालों में से होते तो कब की जनता के फैसले के अनुसार छोड़ दी होती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से योगी सरकार नतमस्तक। कोरोना ने पसारे अपने पैर गांव-गांव। यूपी के गांव में दोस्तों कोरोना फैलता जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से अब कोरोना ने अपने गाँव में पैर पसार लिए। जहाँ एक तरफ यूपी की योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि अब कोरोना जा रहा है, 2 से 3 हजार केस आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गाँव के बुरे हाल हो चुके। आपको बता दोस्तों बिजनौर है से अभी मामले निकल कर जहां आपके गांव में लगातार मौतें हो रही हैं और कोरोना लगातार फैलता चला जा रहा है। आपको बता दोस्तों इसी के साथ साथ अब तो लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल जिस तरीके से योगी के बड़े बड़े दावे थे वो फुस हो चुके कि हम कोरोना पे काबू पा लेंगे, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जबकि दोस्तों वैक्सीन का कुछ अता पता ही नहीं है। वैक्सीन का कुछ अता पता होता दोस्तों तो अभी आप समझ सकते हैं कि सारे लोगों को वैक्सीन लग गई होती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों की बड़ी अपील। बोले फिलहाल इन लोगों को वोट ना दे। जी आने वाले समय में दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया कि वो अपने आंदोलन को तेज करने वाले और सभी से ये अपील भी की कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट ना दे। आपने अभी तक किसानों का साथ दिया, आगे भी ऐसे ही देते रहे। किसान भाइयों ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल ये सरकार देश विरोधी सरकार है जो देश को बर्बाद करने में लगी। इसने 7 साल में देश को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया है दोस्तों। देश कर्जे में डूब चुका है, सारी कंपनियां बैंक के निजीकरण हो चुके हैं। अब मोदी सरकार बची ठन गोपाल, उसके बाद भी 20,000 करोड़ का अपने लिए एक सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बनाना ये मोदी सरकार ही कर सकते हैं। जी हाँ, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर आया था, उसमें 20,000 करोड़ का सांसद भरकर चल दूंगा। अब ये नया डायलॉग है मोदी जी का। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको